दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात करी सक्सेस पाने की 15 पायदानों में से पहली 5 पायदान के बारे में बात की। मुझे आशा है कि ये विषय आपके पसंद का होगा और आप लोगों को जरूर लाभ पहुंचाएगा। इसके पहले मैं शुरू करूं, आपसे एक बार फिर सबसे अनुरोध है, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ साथ अपने कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट्स का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको नए नए विषयों के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि मैं अपने आप जो मुझको समझ में आता है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छा देने का प्रयास करता हूं। और ऐसे में आपके कमेंट आ जाएंगे, आपके अपने विचार आएंगे, आपकी अपनी एक तरह से डिमांड आएगी, तो हमें और अच्छा आपको देने का प्रयास करना पड़ेगा। मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं भाई, इन लोगों ने इस पे बोला है, इस विषय पे, तो मैं उस विषय के बारे में और रिसर्च करूंगा और आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी छठी पायदान। जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में बोला, आप अपने अंदर की जो इच्छा है उसके बारे में आप जानो, उस पर आप अपना कहते नहीं स्व आकलन करिए। आप देखिए क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। और देखिए, ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको सब कुछ मालूम। यही आज की छठी पायदान है कि आप लर्न करिए, लर्निंग, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, खर्च नहीं। खर्च तो आप अनाप शनाप बहुत करते हैं, जरूरत नहीं आप जाएंगे 3000 की शर्ट खरीद के लाएंगे, घर में जूते पड़े हुए फिर भी आप जूते खरीद के लाएंगे, घड़ियां हैं घर में 3-4 फिर भी आप घड़ी खरीद के लाएंगे। तो वो तो आप करते रहते हैं, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप अपने ऊपर ईमानदारी से देखिए तो आप एक नया पैसा भी नहीं खर्च करते, जबकि आदमी को सबसे ज्यादा अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। एक बार एक जगह प्रवचन चल रहा था, तो एक सज्जन पुरुष ने एक संत से पूछा कि स्वामी जी, ये हम अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं, भाई बहन का करते हैं, बच्चों का करते हैं, सबका करते हैं। तो संत ने एक चीज जो उससे पूछी, वो मुझे अंदर तक उस चीज ने हमको प्रभावित किया। संत ने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ कौन रहेगा, या तुम्हारे आखिरी सांस लेने के बाद भी तुम्हारे साथ है? तो उसने साथ कोई नहीं स्वामी जी, कोई नहीं, माँ बाप भाई बहन कोई। तो संत ने बोला, नहीं, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारे ना रहने के बाद। तो ये बताओ तुम अपने शरीर के लिए क्या करते हो? नहीं साहब, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, ये देशी घी खाते हैं, वो फल फूल खाते हैं। क्या वो भी छोड़ो। जो शरीर तुमको इस लायक बनाता है कि तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, उस शरीर के लिए क्या करते हो? स्वामी जी का एक ही उद्देश्य था उस शिष्य से पूछने का कि जिस शरीर से आप इतना सब कुछ कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो?
आप अपने शरीर को वो भोजन दे रहे जो उसको चाहिए, वो जानकारियां, वो ज्ञान आप दे रहे हो, जिसके आधार पे आप धनोपार्जन कर सको। शिष्य एकदम चुप। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। होता क्या है, हम लोग गर्दन के नीचे तो लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर हम एक पैसा खर्च करना हराम समझते हैं। जबकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो गर्दन के ऊपर के कारण आज हमारा मस्तिष्क इतना समझ लीजिए उपजाऊ ना हो, काम ना करे। कौन पूछेगा हमें? कोई पूछेगा आपको या हमें? कोई नहीं। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आपकी शक्ल को देख के नहीं होता है, या आपके कपड़ों को नहीं कि हाँ आपने ब्रांडेड कपड़े पहने, आपने ब्रांडेड नहीं लगाई है, आपने ब्रांडेड शूज पहने हैं, वो देख के कोई नौकरी नहीं देता। वो ये देख के देता है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आपके दिमाग की ताकत कितनी है। तो दोस्तों, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। जो आपने अपना गोल बनाया, उस गोल की प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या सीखना है। आप दूसरों के भरोसे ना रहिए। आप जब तक खुद नहीं आप जानकारी रखेंगे, लोग आपको बेवकूफ बना के निकल जाएंगे। आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कारपोरेट सेक्टर में होता है, ये पीपीटी दिखाया, वो दिखाया, पता चला साहब लैपटॉप पे आपको जो है महीने में 10 करोड़ का बिजनेस दिखा दिया, मोटी सैलरी ली आपसे, कुछ दिन काम किया, उसके बाद से उस अपॉइंटमेंट लेटर के बेस पे दूसरी जगह नौकरी देख ली, आप वहीं के वहीं रहे। लेकिन जब आपकी जानकारी है उस क्षेत्र में, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। किसी भी बंदे को हायर करने के पहले आप उसको ठोक बजा के देख सकते हैं कि इसको नॉलेज है कि नहीं है। खाली ये पीपीटी का मास्टर है या इसको कुछ आता है, ये कब होगा? जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे आएगी? आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप तरह तरह के कोर्स करिए, और कोर्स करने के बाद तब आप आगे बढ़िए। तो ये छठा पायदान है। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो डिटर्मिनेशन आपके अंदर आएगा ही आएगा। डिटर्मिनेशन आ जाएगा, आपके नॉलेज है, अंदर की जिद है, जिसको कहते हैं फायर इन वैली। आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो गया तो आप लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, कौन क्या कहता क्या नहीं कहता है वो आपके ऊपर नहीं फर्क डालेगा। जब ये हो गया, देन यू फोकस। ये आपकी 8वीं पायदान। आप फोकस कहां करिए? जो आपने अपना गोल को ब्रेक डाउन करते हुए डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपने किया है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो आपने डिसाइड कर लिया वो आपको करना ही करना है। आप रिश्ते नाते में, शादी ब्याह है, छोड़ दीजिए। सारे रिश्ते नाते तभी तक हैं जब तक आपकी जेब में पैसा है। आपकी जेब में पैसा अगर नहीं है तो आपके घर का कुत्ता भी आपके पैर के पास नहीं आएगा। तो फोकस हो जाइए, जो आपने डिसाइड किया उसको पूरा करते जाइए। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं।
आपने डिसाइड किया कि इस वीक हमको ये अपने गोल का ये इतना पोर्शन अचीव करना, तो अचीव करना है, कुछ भी हो जाए। तो फोकस बहुत जरूरी है। फिर आपका आता है 9वां नंबर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक तरह से आप कह लीजिए क्या है कि अनवरत रूप से, स्मूथ, स्पॉन्टेनियस। जब आप शुरू कर देंगे, और शुरुआत के जो है 1 महीने आपको चैलेंजिंग लगेंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन जब एक बार आपने अपने आप को उसमें डुबो दिया तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। कंसिस्टेंसी क्या हुआ कि जो चीज आपने डिसाइड किया है वो आप अचीव करते जाइए। और कंसिस्टेंसी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है अप्रिसिएशन। देखिए, हम लोग करते क्या है, अपने आप को कभी भी हम थैंक्स नहीं बोलते हैं। हम अपनी जो कहते नहीं कि अपनी पीठ कभी नहीं थपथपाते। कितने बड़े से बड़े अचीवमेंट करने अपनी पीठ नहीं देते, और शर्म आती है। जब भी आप कोई भी काम पूरा करते, जैसे सपोज कर लीजिए आज के दिन आपने एक चीज डिसाइड किया कि आज मैं अपना पूरा एकदम स्क्रैच वर्क जो है वो कंप्लीट करूंगा। आपने कंप्लीट कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपने नोट डाउन कर ली गूगल से। जब कंप्लीट हो गया, आप उठिए, चेयर से उठने के पहले आप अपनी पीठ पर थपथपाइए, वाह वाह, वेरी गुड, वेल डन। आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को अगर वो कुछ करता है आपके इच्छानुसार, तो आप उसको बोलते हो ना वेल डन। जब आप वेल डन बोलते हो, आप देखो बच्चे के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। वो अगले काम को जब आप कहेंगे, वो और दूनी स्पीड से, दूनी एंथुजियाज्म से काम करेगा। उसी तरीके से जब आप अपनी वाहवाही खुद करेंगे, अपने कंधे को थपथपाएंगे, तो अंदर वाला जो आपका बंदा है, जो आप मतलब के इनर मी जो है, वो बहुत खुश होगा। वाह क्या बात है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप इसको करके देखिए, जो अंदर से जो आपको खुशी आएगी ना, वो किसी चीज, बाहरी किसी चीज से नहीं आएगी। कोई दूसरा आपकी पीठ थपथपाता है तो कुछ मोमेंट फील होता है, लेकिन जब आप अपनी पीठ थपथपाएंगे और जब खुशी मिलेगी, वो खुशी परमानेंट होगी, और वो एक तरह से फ्यूल का काम करेगी आपके अगले कदम के लिए। वो आपको फिर शांत नहीं बैठने देगी। तो always appreciate yourself on every achievement, either it is small or big. चाहे छोटा हो अचीवमेंट, चाहे बड़ा हो, अपनी पीठ जरूर थपथपाइए, अपने को थैंक यू बोलिए, वेल डन बोलिए। नवी पायदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, होता क्या है, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन, छोटी छोटी हर्डल, या किसी ने कुछ कह दिया, हम बहुत जल्दी डिमोरलाइज होते हैं। तो उससे बचने का एक बार सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल। पहला, नो कंप्लेंट। आपको शिकायत करनी ही नहीं है। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम, क्योंकि ये इतना बड़ा एक नेगेटिव बिलीफ का बैगेज है हमारे कंधों पे, जो बचपन से चला रहा है। कुछ भी होता है, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये आपको पीछे घसीटेगा। तो आज अभी आप डिसाइड करिए
कि हम नेक्स्ट मोमेंट से हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, दूसरा नहीं। ना हम किसी से उम्मीद रखेंगे, हाँ हमसे जो बढ़िया हो पड़ेगा हम दूसरे के लिए करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं हम रखेंगे किसी से। जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो कंप्लेंट करिएगा किससे? कंप्लेंट वहीं पे जीरो हो जाता है। तो जीरो कंप्लेंट करने के लिए जीरो एक्सपेक्टेशन। जीरो एक्सपेक्टेशन के लिए क्या है? एक्सेप्टेंस, कि भाई जो ये बनता है सही है, एक्सेप्ट कर लीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक दिमाग में चलता रहेगा उसी जगह पे। मैं पहले एपिसोड में किसी में मैं आपको ये इंटरनल डायलॉग की बात कर चुका, इंटरनल चैटरिंग। तो वो कोई छोटी सी बात होगी किसी की, वो आपके दिमाग में चलती रहेगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट, सेकंड थिंग जीरो एक्सपेक्टेशन। जब ना आपने एक्सेप्ट कर लिया तो जीरो एक्सपेक्टेशन होने के लिए टाइम नहीं लगता। मत एक्सपेक्ट करिए। देखिए भाई ये दुनिया है, दुनिया में लोगों को भगवान ने मुंह दिया है, मुंह से वो बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे। अच्छा बोलने वाले कम होते हैं, बुरे बोलने वाले ज्यादा होते हैं। सुनिए, कान से निकाल दीजिए। एक्सपेक्टेशन जीरो करिए। जब ये एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी तो कंप्लेंट जीरो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करनी होगा। तो इस पे आप अभी से काम करना शुरू कर दीजिए कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, मैं किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखूंगा। जिसने कुछ कर दिया अच्छा किया, नहीं किया वो भी अच्छा है। भाई जिंदगी आपकी है, अच्छा होगा तो आपके साथ होगा, बुरा होगा वो भी आपके साथ होगा। दूसरे तो मजा लेने के लिए हैं। 100% एक्सेप्टेंस, 0% एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू जीरो कंप्लेंट। तो आपने कंप्लेंट आज से बंद कर दिया, अभी से। उसके बाद से कंप्लीशन, ये हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा। ये कंप्लीशन आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देता है, और लेडीज में ज्यादा होता है ये। उसके पास ये सारी हमको चाहिए भाई, वो है वो। कितने घर बर्बाद हो गए हैं इस कंप्लीशन में। लोग क्रेडिट कार्ड के बिल इस कदर बढ़ा लेते हैं मैच कंप्लीशन में। तो ये चार चीजें, आपको सफल होना है तो अपनी जिंदगी से एक चीज को इन करना है और तीन चीज को आउट। एक्सेप्टेंस इन, कंपैरिजन, कंप्लेंट एंड एक्सपेक्टेशन आउट। अब 10वीं पायदान, नेवर गिव अप एटीट्यूड। कुछ भी हो जाए, देखिए आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। एक यूपी में एक लड़की अरुणिमा सिन्हा, वो गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी। शी वॉज ए स्पोर्ट्स गर्ल। रास्ते में कुछ गुंडों ने उसके साथ बदमाशी की, तो वो रिएक्ट की, उसने मारपीट किया। उसका नतीजा हुआ उन्होंने उसको मारपीट के ट्रेन के, चलती ट्रेन से बाहर कर दिया। दूसरे जिस साइड फेंका, उस साइड एक ट्रेन आ रही थी, उससे उसके दोनों पैर कट गए। वो लड़की 24 घंटे ट्रैक पे पड़ी रही। कटे हुए पैर पे चूहे आकर के उसके कुतर रहे थे। 24 घंटे बाद उसको मेडिकल एड मिली, हॉस्पिटलाइज हुई, पैर काटे गए, उसको नकली पैर लगाए गए। लेकिन वो लड़की थी, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। उसने जिंदगी को देखने का नजरिया ही अपना बदल दिया।
उसने माउंट एवरेस्ट को उस एम्प्यूटेड लेग से कॉन्कर किया, और भी ऐसे टाइम में जब वो एम्प्यूटेड लेग से पैर से जा रही थी तो ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकती थी, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। लेकिन उसके अंदर जो कहते नहीं कि पागलों वाला जुनून था कॉन्कर करने का, तो भगवान ने भी उसकी मदद की। वो कहते नहीं भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। उतर रहा था एक बंदा, उसके पास एक सिलेंडर ऑक्सीजन का स्पेयर था, उसने उसको दिया, एंड शी कॉन्कर्ड एवरेस्ट। उसके बाद वही नहीं रुकी लड़की, उसने वर्ल्ड की जो एवरेस्ट के बाद 7 टॉप पीक हैं उनको कॉन्कर किया। वो भी बैठ सकती थी पैर कटने के बाद, दुनिया को गाली दे सकती थी, भगवान को गाली दे सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अपना सोचने का एकदम तरीका बदला और आज उसको पद्मश्री मिल चुकी है, शी इज पद्म अवार्डी, और दुनिया ध्यान के उसको बहुत सारे अवार्ड मिले ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यार एक लड़की पैरों के कटने के बाद अगर ये कर सकती है तो आप लोग तो क्या नहीं कर सकते हो। ये दूसरों की गाड़ियां, दूसरों के मकान देखना बंद करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप उससे बेहतर करो, और आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये आज के 5 पायदानें थी। अब अगले एपिसोड में मैं आखिर की 5 पायदानों के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, कृपया अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। जो मैंने बातें कही उनको आप लिखिए, उनके ऊपर एक्ट करिए। देखिए क्यों सुनने से, मेरे कहने से कुछ नहीं। आज मैं लगभग 55 मोर देन 55 वीडियोस में डाल चुका हूं। क्या ये मेरा पागलपन है कि मैं लोगों की मदद करूं? मुझे इसमें मजा आता है। तो आप करिए, आप सफल होंगे। कहीं अगर आपने मुझको मैसेज कर दिया कि ये मैंने सोचा था, मुझको ये मिल गया, तो मैं सच बताऊं आपसे ज्यादा खुशी मुझको। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, पता नहीं कौन कहां किस स्थिति में फंसा हुआ है और मेरी कौन सी बातें उसकी जिंदगी में परिवर्तन ला दे, मैं नहीं जानता। और अगर परिवर्तन आ गया, सच बताऊं, मेरे जीवन का मतलब जो है वो मैं पालूं। मैं नहीं चाहता, लोग आते हैं जाते हैं, दुनिया है, जो आया है वो जाएगा, कोई यहां परमानेंट नहीं रहता। न मौसम परमानेंट है, न कंडीशन परमानेंट है, न सिचुएशन परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं। बस मेरा एक उद्देश्य है कि जाने के पहले मैं इतना कर जाऊं कि मैं जब जाऊं आखिरी सांस में तो एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे हो और मेरे घर वालों को मुझ पर घमंड हो। मेरे अभी बहुत सारे सपने हैं, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, बुजुर्गों के लिए करना चाहता हूँ। मुझे जो सर पे बुजुर्ग रहते हैं कई जगह, मतलब तरह तरह के तकलीफ हो, लेकिन आप लोगों में से कोई भी अगर सफल हो जाता है तो मैं अपनी जीवन को धन्य मानूं। और आप अपनी समस्याओं के बारे में, जो इस वीडियो में मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ये मेरा वादा है और मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, देख के वो लगता है। तो मैं नहीं चाहता कोई कोशिश नहीं करे। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बताई हुई बातों पे ध्यान देंगे और अपने जीवन को खुशहाल और सफल